तो एपिसोड 42 में उनकी शादी हो गई थी। हमको तो पता भी नहीं चला उनकी शादी हो गई। हमने सोचा था शायद वैसे मिल लगाया था, मैंने बोला था थोड़ा लग रहा मुझे शादी हो रही है कि शायद मिल रहे हैं वे लोग, है ना, ऐसा लग रहा था। लेकिन उनकी शादी ही हो गई थी, ठीक है। और इतना दिखाया नहीं गया। हमको लग रहा था बहुत ग्रैंड स्केल में दिखाया जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना दिखाया नहीं गया। ये भी हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो खुद को मतलब वो तो कुछ समझते ही नहीं कि सब कुछ भाई उसी का है। मैं तो मतलब बोल भी रहा हूँ तो उसके रहम करम से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी भी इतना मतलब कम दिखाई है कि नहीं, क्योंकि मेन चीज है उनका पैगाम जो वो कहना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, जो वो हिदायत देना चाहते हैं, मेन वो है ना। उनकी शादी मेन नहीं है। तो ऐसे ही मतलब जो वो कर रहे हैं उनका काम मेन है ना। तो देखते हैं अब उन 43 एपिसोड पे आ गए। अब ये तो देखा था ना। काफी पीछे स्टार्ट करते हैं ना। अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। वो उनकी डेथ हो गई थी ना, काइन मामा की, है तो उनका क्या नाम था, कालीन मामा ऐसा कुछ। उन्हीं के उस पे से आ रहे हो, है ना। पहाड़ टूटता है ना तो टूटता ही चला जाता है। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत तो हमारी कब तक, ये दर्द और गम कब तक? यूजासिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अम्मून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। इनको अभी तक मतलब खुदाओं पे यकीन है। फिर से फिर से मेरी मदद करो। सच में तो नहीं आ गई वो, मतलब खुदाओं को छोड़ के देखा। नाम क्या है आपका? सपना होगा ये भी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चेहरा नहीं दिख रहा। आप कौन हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये अभी भी अकेले? अब तो इनकी शादी होगी ना? हाँ तो होगी इनकी, ये नहीं उनकी वाइफ। क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। मतलब ये शर्मिंदा है ना अपने जो किया है, और ये सोचते हैं कि मैं किस मुंह से। औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए। जुलेखा ही नहीं चाहती ना कि अभी उनके सामने आए, क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने के पर, इसलिए जो अल्लाह भी है वो भी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं ना। जनाब यूजारसीफ ने
कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। बस ये है कि कोई औरत परेशान है, बस इतना ही आ रहा है इन्हें डर इसलिए। रहता है कि कहीं उनसे ज़्यादा इस शहर में कोई बुका ना हो और इनकी ये शिकम सहरी बुके लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। कितनी बड़ी बात है। देखो ये कभी ज्यादा खाना नहीं खाते। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। इतना टाइम गुजर गया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाइए। मतलब 9 महीने गुजर गए तो बानो अब लौट के आई है वापस। वो उसी टाइम खत्म हुई थी मतलब। वो तो चोर तो उस समय जरा आए थे तहम्मुल ना, से काम लीजिए बानो। जिस समय वो गई दाई थी। अभी आती ही दोबारा होगी। चोरी हुई थी ना। अच्छा दोबारा हुई थी। तो ये गई कहाँ थी? जुलेखा कहाँ गई थी? टाइम दिखा, आप बता देना, हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं टाइम लाइन में। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। मेरे को वो याद आ गया जब ये पैदा होने वाले थे, जब कितनी वो हो गई थी है प्रॉब्लम। और जो वे दूसरे थे जो खुदाओं को मानते थे, वो दुआएं कर रहे थे कि मर जाए हैं। मेरे बच्चों याद आ का गया। ख्याल रखना। इन्हें माँ की कमी का एहसास ना होने देना। मेरे बच्चों का दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाबी लुज़ार सिफ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। बेटी हुई है। आसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं जनाब युजार सिफ। पहले बड़ी बात होती थी ना बच्चा, जब माँ भी सलामत हो, है ना, वो यही दुआ कर रहे थे कि माँ सलामत हो। जनाब युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौद कुंदा है। मौद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे।
काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। इन्होंने क्या बोला? पापा बोला? बाप मेरे यहाँ तो पहली औलाद। बाप बोला? क्या बोला? हाँ, बाप बाप बोला। ये तो बाबा बोलते थे ना। कोई नहीं, बात तो है, बाबा ही बोला। बाबा बोला। कितना कुछ हो जाएगा, इन्हें पता लग जाएगा। कितने साल बाकी है? 6 साल हो गए, 1 साल हो रहा है, उसके बाद सूखा आएगा। जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? ये वहीं बैठ के नहीं बेटा। देखते कि एक दिन आएगा। फितरत की रानाइयों में जमाले खुदावंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों एहसास। मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। मेरी माँ को इन्हें हमारे बेबी जैसा। खुश आमदीद मेरी बेटी। आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी भुला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मनस्सा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मेनफिस में खाना तकसीम करवाएं। इन्हें पता नहीं है क्या कि इनकी शादी हो गई है कुछ। तामा, मैं तियामीनी हूँ बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आंखों की ये रोशनी। कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका। ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। इनकी उम्र शायद अगर मैं ये 75 गिरिया के ना करीब करूं, तो होगी। दीवानी हो जाऊं। 65-75 क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगर गाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदम से पूछूं, शायद यूजारसिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हुजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रुदामून का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामात, वो जनाब होरम हूब के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है क्या? कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। सबको पता होना चाहिए यहाँ पे तो कैसे हो सकती है। जुलेखा जुजारसिफ के इश्क में
बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सिख की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सिख की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर ये वक्त भी आ सकता है। सब पे आएगा भाई, वो युजार तो सिख के बुढ़ापा इश्क में तो उनकी सब पे ये ही हालत आएगा, की है। क्या करें। इन्हें मालूम है कि युजार सिफ ने शादी कर ली है। मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। ऐसे कैसे हो सकता है, उनको नहीं पता हो। इतनी बड़ी खबर है ये। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कौन? कसर फरमा रवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हालांकि ये हैं? महल के वहाँ पे रहते हो शायद। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सिफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। क्या हुआ? बेनारूस और खानसामा को खबर करो। शायद कुछ मीठा बनवा रहे हो। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दे, इसकी जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सिफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। क्या मेरे सामने झूठ क्यों रहे हो? कोड़े नहीं लगेंगे ना जब तक आदत नहीं जाएगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजार सिफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनी ने कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। क्या होने वाला है? मेरे पास खालिश शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहे तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमा रवाए हकीम मिस्र और बानु नफरती ती पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। आपको कैसे पता? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा वो अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं अब, इसलिए उनको भूख लगी। गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया।
अब खा लो जितना खाना है, अब वो दिन शुरू होने वाला है, गंदम ही खाना है। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफ़ायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूँ। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहत शुरू हो गया है, ये बात लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। ज़मीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मजीद काश्तकारी न करें और न ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। पर सिर्फ गेहूं खा के मामूलीन से कैसे कहिए कि हर शहर के ज़रूरतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदम फराहम की जाए, बकरी तो है और ही। किसे कीमत के एवज गंदम दी जाए। नॉन वेज और ब्रेड, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है। जानवर तो है, मतलब भेड़, वो जमीन ही तो सूखेगी। दुख लेकिन बहुत जल्दी जल्दी टाइम ये लोग ना वो कर रहे हैं, डायरेक्टर जो है सीरीज का, और हमको बता भी नहीं रहे हैं कि इतना टाइम गुजर गया है ना। क्योंकि कितनी अजीब बात है कि उनका बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई और इनको पता नहीं चला अभी तक। ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी नहीं, तो सबको ही पता हो गया है ना, ये सबके सामने शादी हुई है। और नौकर तो एक दूसरे को जब जब फैलाई देते हैं बात। नौकरों को पता चली, बाजार में गई, बाजार से इनके पास आ गई बात, है कि नहीं? वो अपनी वाइफ के साथ बाहर नहीं निकलते क्या एक साथ? कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मारा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा, उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? पानी गिर गया। कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युज़ारसीफ का दीदार नसीब नहीं
तो मुझे इन आंखों का क्या करना? इनकी असली तो इनको दिखाओ भाई, इनका क्या चल रहा है? 7 साल तक बस इन्हीं को दिखाओ, ये कैसे सरवाइव करेंगे हैं? इनकी तो सड़ गई सब कुछ। 2 साल में जितनी उगाई होगी उतनी होगी इनके पास, क्योंकि इनको बता दिया था ना गंदम सहित अगर उनको सबको भूसे के समेत रखे तो बच सकती है। दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आँख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि यूज़ार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ये दोनों नहीं सुधरे गए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही यूज़ार सीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर यूज़ार सीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि यूज़ार सीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। यूज़ार सीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियाँ, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज यूज़ार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे अखमहू, आप यूज़ार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है। मैं कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो, यही तो घमंड है ना हमारे अंदर का, जो झुकने नहीं देता। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। खैर हो, बड़े आए इनाम देने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि यूज़ार सीफ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। भीड़ जा रही है ना, चढ़ा हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। बस ये बताने के कि गोदाम पे जा रहा है, अच्छा इनाम। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं।
कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, मिंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाब यूजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करे और? तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है। और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने यूजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि वे दोनों को पहचान जाए, कभी उन्होंने देखा था ना निकलते हुए। हाँ, उन्होंने शक्ल नहीं देखी। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है पहचान जाएगा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। मेरा डॉक्टर तो कोई और ही है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। पहचान तो नहीं जाए, इन्होंने थोड़ा देखा था। तो इससे पहले आप कमेंट करो, ठीक है? मैं जो है मिल्क केक खा रहा था बीच बीच में, ठीक है? मिल्क केक खा रहा था, ठीक है, बीच बीच में। तो अब उनकी जो बेटी हो गई है, लेकिन वो भी सोच रहे थे काश बाबा यहाँ होते, और बाबा भी जो है वो सोच रहे होते। उनको पता चल गया कि आज मेरा बेटा जो है वो खुश है। उनको बच्चे की आवाज़ भी आ रही थी, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा लगा। वो उनके जो बाबा है, जो याकूब अलैहिस्सलाम है, वो भी जो अपने टाइम पे जब वो थे तो वो भी कितने हिम्मत वाले थे, ठीक है? जब जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी एपिसोड की, तो वही मैं याद कर रहा था कि वो अपने टाइम में भी वो कितने हिम्मत वाले थे, ठीक है? कि वो सारे खुदाओं के जो मंदिर था उनके बाहर खड़े होकर भी बोल देते थे, है ना? आजकल तो लोग डरे गए हैं कि नहीं, कि बोले ना बोले क्या हो जाएगा, लेकिन वो खुलेआम बोलते थे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सूखा पड़ने का टाइम आ चुका है अब। हाँ, अब सूखा जो है वो पड़ ही चुका है, ठीक है? उनको भूख लग गई, राजा को भूख उनको पहले ही पता चल गया था, ठीक है? तो हम तो सोच रहे थे कि शायद उनका बच्चा, उनकी बेटी हुई है, ठीक है? उसी खुशी में वो मिठाई बनवा रहे हो, राजा को ले जाके देंगे। लेकिन वो तो छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? कि बच्चा हो रहा है, शादी हो रही है, इन पे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ध्यान नहीं जाता। उनको कुछ और करने आए हैं भाई, ठीक है? तो उनको पता था कि भूख लगने वाली है और उन्होंने राजा के लिए खाना बनवाया। और का क्या होता है उनका देखना है ना। हाँ, वो जो काइन है मैं तो कह रहा हूँ पूरे 7 साल उन्हीं को दिखाओ कि वो कैसे सरवाइव करेंगे भाई। उन्होंने हालांकि अब उनको पता तो चल चुका है कि जो यूसुफ का जो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनका जो खुदा है वो बड़ा है, ठीक है? लेकिन वो अभी भी झुकने का वो कर नहीं रहे हैं। अभी भी सोच रहे कि कैसे ना कैसे करके कम से कम 1 साल निकाले, ताकि 1 साल कम माफी मांगनी पड़े। 1 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है अभी, है बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीजें हो रही है, ठीक है? और अभी इन्होंने बताया कि बाहरी दुनिया से थोड़े कटे हुए हैं, इसलिए अभी तक जुलेखा को पता नहीं चल पाया कि शादी हुई है, बच्चा। पर मुझे नहीं लगता इतना भी कटे है ना, क्योंकि वो नाव से आए हैं। बहुत बड़ी बात है उनकी शादी होना, ठीक है? उनको पता तो होना चाहिए था, ठीक है? तो अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है? मिलते हैं। जब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ठीक है? बाय।